20 जनवरी 2026 दैनिक जी के करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी के करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का दिन पेंगुइन जागरूकता दिवस तारीख 20 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य आर्कटिका के इन अनोखे पक्षियों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति दुनिया को जागरूक करना। एग्जाम पॉइंट, पेंगुइन केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये उड़ नहीं सकते लेकिन पानी में बहुत तेज तैरते हैं। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। यानी आर्कटिका के बर्फीले और ठंडे समुद्री वातावरण के साथ साथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अमेरिका के चट्टानी तटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है, जहां वे रहते हैं और भोजन करते हैं, लेकिन अब उन्हें आवास के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे तापमान का बढ़ना, बर्फ का पिघलना आदि जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। आइए जो देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य। यानी भारत 1972 पूर्वोत्तर का पुनर्गठन। आज ही के दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बने। यानी इस का पुनर्गठन से पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक ढांचे को बदल दिया, जिससे साझा उच्च न्यायालय यानी गुवाहाटी और बेहतर प्रतिनिधित्व जैसी वातावरण हुई। यानी यदि बनने के बाद यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई, नहीं तो संभालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 1988 खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन। भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय नागरिक और खुदाई खिदमतकार आंदोलन के नेता का निधन हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसक नेता खान अब्दुल गफ्फार खान का 98 वर्ष की आयु में निधन पाकिस्तान के पेशावर में उनके घर पर हो गया था। 1957 अप्सरा परमाणु रिएक्टर। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई के ट्राम्बे में एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा को राष्ट्र को समर्पित किया। यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में किया गया था। आइए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 1923 बज़ एल्ड्रिन का जन्म। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के बाद कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति का जन्म हुआ। यानी चंद्रमा पर पहला मिशन अमेरिका द्वारा अपोलो 11 के द्वारा भेजा गया। नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये 3 यात्री चंद्रमा पर गए थे, लेकिन इनमें से एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग 2 ही चंद्रमा पर लैंड किए थे। बाकी माइकल कॉलिंस अपने कमांड मॉड्यूल में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा और बाद में एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे और दोनों ने काफ़ी समय तक और काफ़ी रिसर्च भी किए। काफ़ी समय तक उन पर वहाँ जैसे लोग कूद कर चलते हैं ऐसे ही चल रहे थे। 1981 अमेरिका बंधक संकट समाप्त। यानी ईरान ने 52 अमेरिकियों को 444 दिनों के बाद रिहा किया था। यानी 20 जनवरी 1981 को आज ही के दिन रोनाल्ड रीमन के साथ शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बंधकों को ईरान द्वारा अमेरिकी कर्मियों को सौंप दिया गया, जिससे संकट समाप्त हो गया। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर 13 प्रमुख और 200 से अधिक बंदरगाह छोटे छोटे हैं। यानी
भारत जो तटीय रेखा यानी समुद्र के किनारे वाले इलाकों को तटीय रेखा कहा जाता है, तो उसके पास 13 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कांडला दीनदयाल बंदरगाह के नाम से अब जाना जाता है। ये गुजरात यह एक ज्वारीय बंदरगाह और मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मतलब यह गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह, मतलब यह प्रकृति द्वारा बनाया गया था बंदरगाह और जो सबसे व्यस्त रहता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। चेन्नई पोर्ट भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। पारादीप उड़ीसा में स्थित है, यहाँ से मुख्य रूप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कोचिन पोर्ट यह केरल में स्थित है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। यानी ये सभी बंदरगाह भारत सरकार के बंदरगाह यानी जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत आते हैं और ये देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौरमंडल को अनोखा ग्रह, क्या आप जानते हैं शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जो गर्मी को सोख लेती है और यह अपने अक्ष पर इतना धीरे घूमता है कि इसका एक दिन इसके कई साल के बराबर होता है। मतलब सौरमंडल का अनोखा ग्रह पृथ्वी को भी कहा जाता है, लेकिन जितने भी ग्रह हैं सारे में कुछ ना कुछ विशेषता है, उनकी अनोखा है। तो यानी पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल, पानी, वायु और जीवन है। शुक्र ग्रह जो गर्म के कारण ठीक है और पृथ्वी के सूर्य के काफ़ी नज़दीक होने के नाते इसे शुक्र ग्रह को अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। इन सभी से जुड़े 10 MCQ क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके सवालों के जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पारादीप। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1966। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1957 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, भारत एल्ड्रिन जिसका आज जन्म दिवस है किस अंतरिक्ष मिशन के सदस्य थे? ऑप्शन ए अपोलो 11, ऑप्शन बी अपोलो 13, ऑप्शन सी वोस्तोक फर्स्ट, ऑप्शन सी स्पुतनिक फर्स्ट। तो राइट आंसर चौथे का राइट आंसर अपोलो 11 के सदस्य थे। पांचवा क्वेश्चन, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोचिन, ऑप्शन सी मंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी कोचिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह पर एक दिन उसके एक साल से अधिक लंबा होता है? मतलब सौरमंडल के किस ग्रह पर एक दिन उसके एक साल से अधिक लंबा होता है? तो आंसर ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी शुक्र एक दिन एक साल से अधिक लंबा होता है शुक्र ग्रह पर।
अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कंडला, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पारादीप। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चेन्नई बंदरगाह पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, 1972 में आज ही के दिन कौन सा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बना था? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सिक्किम। तो 8वें का राइट आंसर सी मतलब ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी बराक ओबामा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान पहले गैर नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन 10वां और आखिरी क्वेश्चन, पेंगुइन प्राकृतिक रूप से केवल किस गोलार्ध में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध पे पाई जाती है। इस तरह से 10 MCQ क्वेश्चन समाप्त हुए। अगले दिन मिलेंगे। इसी समय सभी को जय हिंद, जय भारत।